Morning students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. Let us first revise all the formulas of differentiation and then we will continue the sums of the exercise. Okay, पहला रिजल्ट क्या था आपको याद होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिख दो। d by dx of sin x क्या था, d by dx of sin x था cos x, फिर d by dx of cos x क्या था minus sin x, लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। d by dx of tan x क्या था, d by dx of tan x क्या था sec square x, फिर d by dx of cot x क्या था minus cosec square x। फिर आपको पता है कि d by dx of फिफ्थ रिजल्ट d by dx of sec x क्या था sec x into tan x और d by dx of cosec x क्या था minus cosec x into cot x, minus cosec x into cot x। अब जरूरी नहीं है कि d by dx और sin x उसमें विद रिस्पेक्ट टू x ही हो हमेशा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं अगर d by dt और sin t पूछे कोई, यहाँ पे d by dx of sin x है cos x, d by dx of cos x is minus sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t, तो सेम रहेगा। सो d by dt of sin t is cos t, ऐसा आप समझ लो। d by dt of cos t कोई पूछे तो भी माइनस sin t वेरिएबल सेम है इसलिए, फिर d by dt of tan t वो क्या आएगा sec square t, फिर d by dt of cot t वो कितना आएगा माइनस cosec square t, फिर d by dt of sec t, d by dt of sec t वो होगा sec t into tan t, और फिर d by dt of cosec t वो कितना होता है d by dt of cosec t वो होगा minus cosec t into cot t। इधर विद रिस्पेक्ट टू x था और इधर विद रिस्पेक्ट टू t है, तो वैसे आंसर आपको लिखना आना चाहिए cot t। सो minus cosec t into cot t, फिर d by dx of x raised to n क्या था n into x raised to n minus 1, d by dx of constant क्या था 0, फिर d by dx of x क्या हमने याद रखा था 1, d by dx of 1 by x क्या याद रखा था minus 1 upon x square, d by dx of root x क्या याद रखा था 1 upon 2 root x। तो वो भी आप लिख लो रिजल्ट्स के। सिमिलरली d by dx ओके, ये रिजल्ट चेंज है ट्रिग्नोमेट्री के। फिर सपोज 7 इन x में अगर आपको याद रखने हैं तो सिमिलरली सेवंथ रिजल्ट d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1। so therefore अगर क्वेश्चन है d by dt of t raised to n तो क्या आएगा आंसर n into t raised to n minus 1। फिर अगर कोई पूछे d by dx of constant, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो d by dx of k तो वो 0, वैसे ही d by dt of k is 0, क्यों? because डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, because डेरिवेटिव of constant is 0, ठीक है, डेरिवेटिव of constant is 0 और यहाँ पे k is constant is understood। फिर d by dx of x क्या था 1, तो सिमिलरली therefore अगर क्वेश्चन में आता है d by dt of t 1, ये हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। फिर अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसा, d by dx of 1 upon x क्या था रिजल्ट जो मैंने आपको डिराइव करके बताया था 10। क्वेश्चन में इट्स ऑलवेज नाइस कि आप ऑब्टेन करो ये रिजल्ट -1 upon x स्क्वायर, तो एग्जाम में d by dt of 1 upon t क्या आना चाहिए -1 upon t स्क्वायर आएगा। फिर d by dx of root x, d by dx of root x क्या था 1 upon 2 root x, तो d by dt of root t क्या है 1 upon 2 root t। ऐसे आपको याद रहना चाहिए d by dx of root x is 1 upon 2 root x, therefore d by dt, therefore you can write d by dt of square root of t is 1 upon 2 square root of t। ओके, तो ये रिजल्ट्स का रिवीजन हो गया। फिर वर्किंग रूल्स क्या है, वर्किंग रूल्स 3 थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और
k into fx वाले। तो वर्किंग रूल्स के लिए मैंने आपको क्या याद रखा था कि d by dx of fx plus gx is d by dx of fx plus d by dx of gx। फिर d by dx of fx minus dx क्या था? You can take individual derivative, प्लस में और माइनस में ऐसा कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डिवीजन और कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस में इंडिविजुअल डेरिवेटिव नहीं दे सकते। और d by dx of k into fx क्या था? k is a constant, so k outside into d by dx of fx, आप ऐसा लिख दो, k is a constant, okay, so that is very clear। अब और वर्किंग रूल्स थे, मतलब प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल आप लिख दो d by dx of fx upon gx, d by dx of fx upon gx। और उसी रूल को मैंने आपको बताया था d by dx of u by v, तो दोनों लिख दो। और प्रोडक्ट रूल भी वैसे ही लिख दो। और आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल जब तीन फंक्शंस के हो या चार फंक्शंस के हो, वो भी हम कर चुके हैं, राइट। सो दिस इज क्लियर। नाउ प्रोडक्ट रूल क्या था? प्रोडक्ट रूल सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से लर्न होंगे तभी आपको ये चैप्टर आएगा। d by dx of fx into gx, तो क्या होता है? इट इज gx into d by dx of fx means second function into derivative of first function fx plus first function fx into derivative of second function gx, finished। Similarly, d by dx of two functions u into v is nothing but v into derivative of u with respect to x is du by dx plus first function u into derivative of second function v with respect to x is dt by dx। Now, same way to write the quotient rule मेरे से पहले। See, instead of when you are solving the questions, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे रिजल्ट्स they keep बाजू पे वो रखते हैं और फिर वो देख के सॉल्व करते हैं। Now see, that is very very dangerous। Instead of wasting your time like that, एक दिन बैठ के आधे घंटे के अंदर सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे और ऐसे एक बार लिख लेंगे and then it's very nicely you can solve the questions। Quotient rule of differentiation, quotient rule of differentiation, it is nothing but division। तो कैसे हम लिखते हैं? d by dx of fx upon gx। what is d by dx of fx upon gx? can you recollect? डिनोमिनेटर में क्या था? gx का स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? gx into derivative of fx minus fx into derivative of gx, okay। Similarly, what you can write? d by dx of u by v, तो नीचे क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए v स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? v into du by dx minus u into dv by dx। और हाँ, obviously v is not equal to 0 और यहाँ पे denominator gx is not equal to 0। See, these are the things which are obvious। These are the things which are obvious। और ऐसे questions मतलब either you remember in terms of fx upon gx or u by v, याद रहना चाहिए। फिर अगर x is independent variable, okay, और एक मैंने आपको टॉपिक सिखाया था कि रोटेशंस के लिए कि let x is independent variable, let x is independent variable और y is dependent variable। y depends on x, both are variable, and y is a function in x and y is equal to function in x। तो आपको ये याद रखना है कि therefore d by dx of y is actually dy by dx, and that is d by dx of fx, and that we write as f dash of x, okay। all these are same, d by dx of y, therefore what I am writing, derivative d by dx of y can be written as dy by dx
and this is equal to d by dx of fx. This can be written as f dash of x. All these notations are same, and this is nothing but y dash, and this is also written as y1. Okay, और dy by dx को हम क्या मानेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. ठीक है, ये आपको पता चल गया. और d by dx of y, or I will write dy by dx. dy by dx is derivative of y with respect to x. ऐसे याद रखिएगा, derivative of y w dot r dot t मतलब with respect to x, and same way f dash of x is d by dx of fx, and similarly f dash of x is d by dx of fx, and that is remember as derivative of fx, derivative of fx with respect to x. ठीक है, ये आपको याद रहेगा. ठीक है, नाउ मेजॉरिटी रूल्स वी हैव रिटन. हाँ, डेफिनेशन का पॉइंट अभी मैं नहीं लिख रहा हूं. व्हाट माय पॉइंट इज, आई विल फर्स्ट फिनिश द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन these formulas, algebraic rules, working rules, सारे rules. ओके, और तो फाइनल डेरिवेटिव्स यूजिंग डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, those type of questions I will cover simultaneously later on. So we have finished एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन. नोट याद रखना ये. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ miscellaneous exercise 13 will be done later on. Okay, will be done later on, and I will complete later. First I will finish question number 2 से लेके 30 of miscellaneous exercise because it is based on the product rule, quotient rule, and all the results which we have done right now. I hope enough revision you have got. Now you can start those questions and try to get the answers before I get. जो टफ होंगे उसमें मैं बोलूंगा कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है. पहले क्वेश्चन नंबर 2, find the derivative of the following functions. It is to be understood that a, b, c, d, p, q, r and s are fixed non-zero constants on m and n are integers. Okay. Let fx, इसका डेरिवेटिव निकालना है x plus a. So let fx is equal to x plus a. और हाँ, a is constant. A is constant. A is constant. Okay. Now, therefore, required क्या है? Required thing is d by dx, derivative of this function. So it is d by dx of x plus a. Apply the working rule. d by dx of x plus d by dx of a. Now, अगर ये 2 मार्क के लिए आता है, आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of x 1 and d by dx of a is a constant. कितना आएगा? 0. तो इसका आंसर आएगा 1 plus 0 which is 1. और अगर आपको रिजल्ट मेंशन करना है तो लिख दो d by dx of, कौन सा रिजल्ट यूज किया? x square is x square minus 1 and d by dx of constant k is 0. Understood? We have applied this formula, so that is the way we will solve. डायरेक्टली 1 plus 0 लिखोगे तो भी चलेगा. Now, third question, उसको आप fx सोचो. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उसको आप fx सोचो because variable is x. So now let fx is equal to p of x plus q into r by x plus s. So obviously x is in the denominator, so x cannot be 0. और कॉमन सेंस है कि बाकी के लेटर्स p q r s r कांस्टेंट. और क्या करो, इन इस फंक्शन को सिंपलीफाई करो. इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, px into r by x, it will be easy, plus s plus q into r by x plus s. मल्टीप्लाई कर दो तो fx will be p r by x. So p x into r by x plus px into s plus q into r by x plus q into s. And
if you are good with the multiplications, what you can do is that directly आप multiplication करके लिख सकते हो, therefore fx क्या हो जाएगा, px into r minus क्या होगा, pr plus px into s, so psx plus q into r minus is qr upon x plus qs, और हाँ यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो x is not equal to, required क्या है, required is d by dx of fx, और हाँ मैं ये fx यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, आप प्रोडक्ट रूल निकाल के भी ये सम कर सकते हैं, सो d by dx of pr plus psx plus qr upon x plus qs. Okay, now here p, q, r, s are constants. p, q, r, s are constants. ऐसा मैंने लिख दिया. अब see इस सब में मैं वो ये स्टेप बताऊंगा, d by dx of pr plus d by dx of psx plus d by dx of qr upon x plus d by dx of qs. Now the next question, this step I will avoid because next में स्टेप नहीं करते और आपको ये स्टेप ऑब्वियसली पता चल जाएगा qs. अब now you see इसका डेरिवेटिव लेना है, तो what we do with derivative of first function, so I will write d by dx of pr plus, जब हम करेंगे d by dx of psx, तो ps is constant, so ps outside into d by dx of x plus qr by x में qr is constant, so qr into d by dx of 1 by x, और लास्ट में plus d by dx of plus d by dx of qs. Now suppose आपको डायरेक्टली याद है तो आप सीधा लिख लो कि डेरिवेटिव कांस्टेंट d by dx of a is 0 and d by dx of x is n into x raised to n minus 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, d by dx of x 1 और d by dx of 1 upon x आप लिख दो minus 1 upon x square. कोई टीचर और नहीं देगा, derivative must be done at the same time, so I will write d by dx of pr plus ps into d by dx of, मैं लिख रहा हूँ x raised to 1 plus qr into d by dx of x raised to minus 1 plus d by dx of plus d by dx of qs. Now d by dx of x raised to n क्या होता है, n into x raised to n minus 1 और दूसरा, and d by dx of constant k, d by dx of constant k is 0, so I apply that rule, n into x raised to n minus 1, तो वो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके बता दूंगा, pr is constant, the derivative of constant is 0 plus ps into 1 into x raised to 1 minus 1 is 0 plus qr into x raised to minus 1 is n minus 1 into x raised to minus 1 is minus 2 का डेरिवेटिव is 0. So मैंने वो स्टेप खाली स्किप कर दिया, है ना, ओके, सो 0 plus ps, so ये कितना आएगा psx, ओके, so 0 plus ps into 1 से 1 आएगा, so 0 plus ps into 1 plus qr into minus 1 upon x square plus 0, and then 0, so ps minus qr upon x square. इसको आप मार्क कर सकते हो, 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक स्टेप्स आप ठीक कर सकते हो, so answer is ps minus qr upon x square, 0 ps minus qr upon x square, कितना आंसर आया देखना, ओके, 1 sin of x plus a का, सॉरी x plus a का 1, और इसका आंसर आया minus qr upon x square plus x square, ओके. इसी आंसर को तुम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर गलत है, कैन आई राइट दिस एज समथिंग लाइक दिस, एंड देन can write this as minus qr upon x square plus ps. This is the answer of the fact. You can write it over here. So now, fourth question करो. Fourth question आप fx को लो. Fourth, let fx x को छोड़ के बाकी के सारे लेटर कांस्टेंट है. So that's why I am
selecting this as a function in x. So fx is ax plus b into cx plus d the whole square. cx plus d the whole square. अब इधर now see ax plus b है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आप अगर ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका डेरिवेटिव निकालोगे, डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी यू कैन से प्रॉब्लमेटिक? और पीछे अगर आप आंसर चेक करोगे तो दे हैव नॉट गिवन एस नाउ y, सो बेटर इज जब भी ऐसा प्रोडक्ट हो और इधर लीनियर हो और इधर पावर 2 या 3 को प्रोडक्ट वुड बी अप्लाई करेंगे. सो रिक्वायर्ड इज, यू सी हाउ आई एम डूइंग, रिक्वायर्ड इज d by dx of fx, d by dx of fx which is d by dx of ax plus b into cx plus d the whole square. अब आपको प्रोडक्ट रूल पता है कि ना d by dx of u by v, before that's better, d by dx of u into v is v into du by dx plus u into dv by dx. So when you apply second function cx plus d the whole square into d by dx of ax plus b plus ax plus b into d by dx of cx plus d the whole square, this is equal to second function cx plus d the whole square into d by dx of ax plus b plus ax plus b into d by dx of cx plus d the whole square. बराबर है? Now ये करने के बाद now what has to be done? Okay, done. आपको पता है कि हमारे सिलेबस में d by dx of ये एक्सप्रेशन cx plus d का whole square ऐसा अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से नहीं है. तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? cx plus d the whole square का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इसको आप एक्सपांड करते हैं और ना डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन एट द सेम टाइम. सो cx plus d the whole square into d by dx of ax plus b ऐसे लिखा plus ax plus b into d by dx. आप इसको एक्सपांड करो, cx plus d का whole square वो क्या होगा? c square x square plus 2c dx plus 2c dx plus 2c dx plus d square. और हाँ क्वेश्चन में आपको पता है कि a b c d are constants, are non zero constants. तो बाकी के लेटर x को छोड़ के बाकी के लेटर कांस्टेंट है. जब भी इसका डेरिवेटिव निकालना है व्हाट आई विल डू? cx plus b the whole square d by dx of ax, so a constant, so a into d by dx of x plus d by dx of b ऐसा लिखेगा. मतलब डेरिवेटिव ऑफ ax में a कांस्टेंट बाहर into d by dx of x plus d by dx of b plus ax plus b into d by dx of c square, x square करेंगे c square कांस्टेंट, so outside into d by dx of x square plus derivative of 2c dx, so 2cd outside into d by dx of x plus d by dx of d square. अब मैं कैसे कर रहा हूँ? I am not writing out this x plus ax plus b into derivative of c square x square, c square constant, so into d by dx of x square plus derivative of 2c dx, उसमें 2cd constant into d by dx of x plus derivative d square constant है, so d by dx of d square. finished. now अब आपको क्या करने का है? जब भी आप ऐसे लिख दो तो सीधा now you don't have to apply कि कैसे उसके फॉर्म में लिखना है, खाली रिजल्ट मेंशन करो, क्योंकि अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इट कैरीज द फॉर्मूला का मार्क होता है एंड d by dx of constant k is 0. ये दो फॉर्मूलास यूज करने वाले हैं. तो अप्लाई cx plus d the whole square, cx plus d the whole square into a into what is d by dx of x? 1, x is to 0, 1 into x is to 0. आप ऐसा लिख सकते हो 1 into x is to 0 plus वो 0 हो जाएगा प्लस ये डायरेक्ट मान लिखो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस ax plus b into कितना आएगा c square into 2 into x raised to 1 plus 2cd
into 1 into x is 0 and derivative constant is equal to 0 and then you simplify, that's the answer. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो. Okay, so cx plus b the whole square into a, anything is 0 is 1, so a into 1 plus 0 plus ax plus b into कितना आया 2 c square x. Okay, 2 c square x plus 2 cd into 1 plus 0 and finally write down. So a into ये ब्रैकेट बचेगा a into this will be cx plus b whole square. A plus 0 is a, so answer is a into cx plus b the whole square. Okay, a into cx plus b the whole square plus ax plus b into कितना आएगा 2c square x 2c square x. I will put कॉमन निकाला होगा maybe. Yes. So one step to get the back answer. Next step is down cx plus d the whole square. Cx plus d the whole square into a into 1 is a, so a plus 0 मतलब into a plus ax plus b into कितना आया 2c square x plus 2c. Okay, and then इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. a into cx plus d the whole square. यहाँ से आप 2c कॉमन निकालो, that means you want to निकालो 2c. yes, यहाँ से आप अगर 2c कॉमन निकालते हैं 2c, so ax plus b into 2c common, so you are left with cx plus d. Yes, so that will be the final answer. A into cx plus d the whole square plus 2c into ax plus b into cx plus d. उन्होंने cx plus d कॉमन नहीं निकाला है ऐसे. Yes, that is not taken out common. मैक्सिमम मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर हो सकता है कि आप दोनों टर्म्स में से cx plus d कॉमन निकालो. So that is equation number 4. Now fifth, let fx, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, इट इज अ फंक्शन इन x, इसलिए मैं लिख रहा हूं ax plus b upon cx plus d. So required है इस फंक्शन का डेरिवेटिव with respect to x. So d by dx of fx. आपको क्या लगाना पड़ेगा इधर? आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा. See, remember whenever there is a question which will be asked, so it will be a question which will be involving either the product rule or quotient rule or mostly trigonometric function rule or common. इधर डिनोमिनेटर में क्या है cx, तो cx plus d 0 नहीं हो सकता और बाकी के वेक्टर्स a b c d must be constants. a b c d are constants. Okay, it's fine if you don't mention these two things. It's fine if you don't mention those two things. So d by dx of कितना आएगा ax plus b upon cx plus d. अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है. So how you will do? Now this is in which form? Quotient rule. d by dx of u by v कितना था? v into du by dx minus u into dv by dx upon v square, where v is not equal to 0. तो यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन को? नीचे क्या है? cx plus d the whole square और न्यूमरेटर कैसे सेट करोगे? cx plus d into d by dx of ax plus b minus ax plus b into d by dx of cx plus d. Okay, now if you are very अगर आपको ये सारे रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे तो लिमिट्स में आप अच्छे तरीके से लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो फिजिक्स में काफी डेरिवेशंस आप अच्छे तरीके से कर पाओगे. ओके, तो ये चीज प्लीज आप याद रखो. ओके, नाउ ओके, ये हो जाएगा cx plus d into derivative of ax plus b. A is constant, so a into d by dx of x
प्लस बी, अरे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, इसमें अगर आप लिखोगे तो डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं, सो सी एक्स प्लस डी इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डी कितना आएगा, ओके न्यूमरेटर को मैं थोड़ा बड़ा सा लिखता हूं, सी एक्स प्लस डी इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी माइनस फिर है ax प्लस b इनटू d by dx cx प्लस d by dx of cx, c is a constant, so c into d by dx of x plus d by dx of b, okay numerator over और denominator पे है cx plus d the whole square, cx plus d the whole square। now here आपको पता है रूल क्या है, d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1 and d by dx of constant k is 0, that is d by dx of x 1 है, वो आपको लिखना है and then you simplify you will get the answer। fair enough, ऐसे इक्वेशंस हैं, so now easy questions हैं, maybe the point पे सेल्फ इवैल्यूएशन की तरीके से आपके आंसर आ जाते हैं, cx plus d into a into 1 plus 0 minus ax plus b into कितना आएगा c into 1 plus 0 upon cx plus d the whole square upon cx plus d the whole square। अब आपको सिंपलीफाई करना है, राइट, so you are left with cx plus d into a plus 0, a into 1 is a plus 0 is a minus ax plus b into c whole upon cx plus d the whole square, cx plus b the whole square multiply कर दो a, so acx plus ad acx minus acx bc minus bc upon cx plus d the whole square, acx is cancelled, so answer is AD minus BC upon CX plus D the whole square. This must be the answer. AD minus BC upon CX plus D the whole square. बेटा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक दो स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है, और फॉर्मूला जो यूज करते हो वो लिखो तो काफी अच्छा है। सपोज डोंट राइट तो देयर इज चांस कि आपके सारे मार्क्स सही हो बट दे कैन कैंसिल योर हाफ मार्क because scoring 90%। now sixth question, not the sixth, not the let function is fx कितना लिखा है 1 plus 1 upon x upon 1 minus 1 upon x। इसको डायरेक्ट मत करना, x डिनोमिनेटर में है इसलिए x cannot be 0, तो खाली इसको सिंपलीफाई कर दो, ये बहुत इजी हो जाएगा। this you take as x plus 1 upon x upon x minus 1 upon x, ऐसा कर सकते हो, कोई टीचर रॉन्ग नहीं लिखेगा। f of x is x plus 1 upon x minus 1 over, इसको आपको करना है, x gets cancelled, so x is not equal to 0। required क्या है, required is d by dx of fx, तो आपको पता है d by dx of fx आपको लगाना है, so just apply that thing and finish it off and get the answer, okay, right। and suppose इसमें what I will do is that कि अगर इस सम को मैं आपको बताता हूं कि एक दो स्टेप्स आप कम कैसे लिख सकते हो, this is in the form of d by dx of x plus 1 upon x minus 1, okay, यहाँ पे fx है, यहाँ पे x is cancel हो गया, so x is not equal to 0, और आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर x minus 1 0 नहीं होता है, okay। now d by dx of u by v, you can avoid this if you are not having time in your board exam, so v into du by dx minus u into dv by dx whole upon v square, v is not equal to 0, apply करो, so this will be how much, x minus 1 the whole square, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x minus 1 into d by dx of x plus 1 minus x plus 1 into d by dx of x minus 1,
ओके, अब अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आपको पता है कि जब आप इंडिविजुअल डेरिवेटिव करोगे तो dy dx of x 1 और dy dx of 1 0, तो इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में आप 1 0 लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव 1 0 लिख सकते हो। ओके, हाँ ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू x minus 1 into dy dx of x into dy dx of x plus dy dx of 1. Okay, so x minus 1 into dy dx of x plus dy dx of 1, फिर माइनस और फिर x plus 1 into dy dx of x minus dy dx of 1. Okay, upon x minus 1 the whole square. See, all these questions are relatively easier. अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो आराम से आपको सारे आंसर आ जाएंगे, एक्सेप्ट इसमें भी जिसमें पावर n दिया है वो एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के dy dx of x raised to n क्या था? n into x raised to n minus 1. dy dx of constant is 0. So you can write dy dx of x is 1. और हाँ, ये पूरा जो राइट साइड में लिखा है वो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा लिख लेगा x minus 1 into dy dx of x 1 plus dy dx of 1 is 0 minus x plus 1 into dy dx of x 1 dy dx of 1 0 upon x minus 1 the whole square. Right? So that's the way upon x minus 1 the whole square. Simplify कर दो, आ जाएगा आंसर 1 plus 0 1, so 1 into x minus 1 और वो आएगा, this is x minus 1 into 1 minus x plus 1 into 1 upon x minus 1 the whole square. Easy one, 2 मार्क के लिए 1 into x minus 1 कितना होता है? x minus 1 minus x plus 1 upon x minus 1 the whole square. You can avoid this step. Hit open the brackets, कितना आएगा? x minus 1 minus x minus 1 whole upon, okay, x minus 1 the whole square. X's gets cancelled, minus 2 upon, yes, minus 2 upon minus 2 upon minus 2. अब पीछे आंसर चेक करो, उन्होंने लिखा है कि x का वैल्यू 0 नहीं है और x 1 नहीं है, x gets cancelled, so answer is minus 2 upon x minus 1 the whole square. Right? Very nicely done. Question number 6 over. Now question number 6 over 7 करते हैं. 1 upon a square 7. Let वो फंक्शन इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको आप कंसीडर करो fx 1 upon ax square plus bx plus c. इसका आंसर मेरे से पहले आपका रिक्वायर्ड क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x में है इसलिए डिवाइडेड ऑफ fx. सो डेरिवेटिव ऑफ क्या पूछा है? 1 अपॉन ax square plus bx plus c. Now 1 upon ax square plus bx plus c. Which rule it is? Quotient rule. कौन सा रूल अप्लाई करना है? क्वोशिएंट रूल. सो व्हाट आई विल डू इज दैट इस बार सी कुछ सम्स में मैं क्वोशिएंट रूल नहीं लिखूंगा. ओके, मींस दो तीन क्वेश्चन है ऑलरेडी क्वोशिएंट रूल लिख चुका हूं इन 5th and 6th. ओके, तो इस बार मैं क्वोशिएंट रूल नहीं लिख रहा हूं. सो दिस इज डायरेक्टली अप्लाई करो क्वोशिएंट रूल. नीचे क्या आएगा? ax square plus bx plus c the whole square. न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? ax square plus bx plus c into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of ax square plus bx plus c. ओके, डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बता रहा हूं. अब डेरिवेटिव मस्ट बी डन एट द सेम टाइम, तो ये लिखो ax square plus bx plus c into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of ax square, a constant into d by dx of x square. Okay, right बढ़ा दीजिए because individual डेरिवेटिव
plus bx plus c into d by dx of 1 minus 1 into ब्रैकेट के अंदर d by dx of ax square, so a into d by dx of x square plus d by dx of dx, d constant, so b into d by dx of x plus b into d by dx of x plus d by dx of c, ब्रैकेट क्लोज, ओके। और अब नीचे क्या आएगा, ax square plus bx plus c द उसमें ये करने के बाद, ये करने के बाद what you get after doing this, now you know, आप अवॉइड भी कर सकते हो ये प्रॉब्लम बिकॉज आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो n into x raised to n minus 1 and d by dx of constant is 0. now we apply the result directly, तो डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, so ax square, okay, पहले तो आप ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c into derivative of 1 is constant, इसका derivative 0 minus 1 into derivative of ax square, तो बाकी minus 1 into ब्रैकेट के अंदर what is d by dx of x square, 2 into x raised to 2 minus 1 is 1 plus b into what is d by dx of x को 1 ही रखो plus derivative constant c is 0, और नीचे लिखो, नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे ax square plus bx plus c which is equal to 0 into anything is 0 minus 1 into कितना आएगा, x का मान 1 है, so 2ax plus b plus 0, so 2ax plus b whole upon ax square plus bx plus c, maximum can be minus में, just पूरा माइनस करते हैं, डिपेंड करता है, ओके, नो आंसर आ गया है 0 minus anything, so minus, और हाँ ax square plus bx plus c is not equal to 0, बोलो ठीक है, so 0 minus anything, so this will be the answer is minus of 2ax plus b, 2ax plus b upon ax square plus bx plus c, और हाँ this is the answer, और अगर आपको लिखना है तो ax square plus bx plus c जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, और हाँ क्वेश्चन में कौन कौन से लेटर्स थे, a x को छोड़ के, वेरिएबल x को छोड़ के कौन कौन से लेटर्स थे, द लेटर्स वे a b c, व्हाट वर द लेटर्स a b c, सो नोट करके आप इसको दें, a b c are constants, finish, ओके। ये और ये नहीं होके चलेगा, so minus, let me change, minus of 2ax plus b upon ax square plus, do you understand the mistake which I have done, upon square आना चाहिए था, mistake I have done, answer ये आना चाहिए। Let me do this question again, मुझे ये क्वेश्चन वापस करना पड़ेगा, मैंने पहले इधर नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे वापस सॉल्व करना पड़ेगा अगेन, सॉरी 7, let fx is 1 upon ax square plus bx plus c, तो रिक्वायर्ड क्या पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो d by dx of fx, ओके, और हाँ ax square plus bx plus c डिनोमिनेटर में है, इसलिए ax square plus bx plus c is not equal to 0, ओके। यहाँ पे अपॉन 2 लिखना रह गया था बिकॉज़ डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, एक मिस्टेक एंड द होल आंसर इज रॉन्ग, एंड अगर ये 2 मार्क क्वेश्चन है यू दे विल गिव यू 0 क्योंकि आपने नीचे 2 लिखा नहीं था, बाकी भले आपका न्यूमरेटर राइट हो, द टीचर विल गिव यू 0, देन ना दे नॉट इवन गिव यू हाफ मार्क्स, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके लिए नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ d by dx of 1 upon ax square plus bx plus c, here a b c are constant, here a b c are constants, here a b c are constants, तो इतना हो जाएगा ना। अब इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सारे फॉर्मूला लिख रहे हैं, du by dx minus u into
dv by dx upon v square where v not equal to 0 apply तो कितना आना चाहिए ध्यान से डिनोमिनेटर में मिस्टेक ना हो इसके लिए आई मीन मैंने उस टाइम पे स्क्वायर नहीं लिया a स्क्वायर तो 3x प्लस c का होल स्क्वायर आना चाहिए और फिर न्यूमरेटर लिखो कितना आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of ax square plus bx plus c. Okay, now you finish it off. Now the answer will come. एक mistake, right? You will be given not even half mark. It is a 2 mark question और नीचे वो 2 नहीं लिखा था बाकी न्यूमरेटर आपका सही हो the teacher will not give half or 1 mark. वो बोलेंगे कि there argument will be कि आपने क्वेश्चन रूल गलत अप्लाई किया है डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं लिखा है x बार उस टाइम पे अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो you can end up getting half or 1 भले किसी काम ना हो तो the teacher रोज के आपको क्वेश्चन रूल पता है गलती से आपने 2 मिस कर दिया अब ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू और हां डेरिवेटिव के रिजल्ट्स मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम टाइम मतलब डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन एट द सेम टाइम d by dx of a square plus bx plus c कैसे निकालोगे a outside a constant so a into d by dx so minus 1 into minus 1 into a into d by dx of x square plus b into d by dx of x plus d by dx of c okay upon ax square plus bx plus c don't forget okay I tried to be somewhat lazy by not writing this formula तो आप लोग हमारे क्वेश्चन करेंगे तो आराम से करते ना आपको पता है d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1 और दूसरा d by dx of constant k is 0 so question of right so that finishes now अब आपको इसका न्यूमरेटर लिखो इसका न्यूमरेटर लिखो d by dx of 1 क्या आएगा 1 is a constant 1 का डेरिवेटिव 0 ठीक है so this I write as ax square plus bx plus c ax square plus bx plus c into 0 ax square plus bx plus c into 0 minus 1 into a into what is derivative of x square 2x plus b into what is d by dx of x 1 plus derivative of constant c is 0 upon ax square plus bx plus c the whole square upon ax square plus bx plus c the whole square. Now you can finish it off. Yes. और हाँ अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है या नहीं लिखना है तो x square का डेरिवेटिव n into so 2 into x raised to ऐसे लिखो 2 into x raised to 2 minus 1 is 1 plus b into okay d by dx of x वो तो 1 ही है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट से ऐसे okay so ax square plus bx plus c into 0 is 0 minus 1 into 2ax plus b into 1 is b plus 0 whole upon ax square plus bx plus c the whole square and then you finish it off this as minus of this is nothing but minus of नीचे आएगा आंसर ax square plus bx plus c the whole square और न्यूमरेटर में minus of 2ax plus b finished this is the answer right mistake the whole question gets wrong 7 हो गया 8 9 10 11 वैसे ही करना है I feel इतने सारे questions एक ही टाइप के देने की जरूरत नहीं थी instead they should have kept in these type of questions only 2 to 3 और बहुत ही अच्छे questions they would have kept then it would have been very nice instead of giving 30 questions they should have given only 15 questions more than enough for application but 5 अच्छे questions होते हैं that would have been better easy type of questions they are continuing 8 let fx is ax plus b upon p x square plus q
qx plus r. Okay. Now denominator cannot be 0. तो आप एक बार लिख दो px square plus qx plus r is not equal to. Required क्या है? Derivative of the function in x fx d by dx of fx. So d by dx of quotient रूल ही लगाना है ax plus b upon px square plus qx plus r. बाकी के लेटर्स कांस्टेंट हैं. So here a b p q r p q r are constants. Obviously preferably non-zero. Here you can avoid this step. Yes, u by v, but prefer to write du by dx minus u into dv by dx whole upon v square. v not equal to 0. u and du. Okay. Now finish it off. और अगर आप डिफरेंशिएशन सही करते हो, अगर आप डिफरेंशिएशन सही से करते हो, if you are doing derivative perfectly, then easily you will get the answer. तो ये आएगा px square plus qx plus r into d by dx of ax plus b minus ax plus b into d by dx of px square plus qx plus r whole upon px square plus qx plus r whole square upon px square plus qx plus r whole upon px square p square plus qx plus r whole square. Now इधर आपको डेरिवेटिव देना है, so which is equal to px square plus qx plus r into d by dx of ax. तो कैसे निकालोगे? a into a is constant, derivative of ax, a is constant, so a into d by dx of x plus d by dx of b minus नीचे मैं डिनोमिनेटर को लिखता हूँ. डिनोमिनेटर था px square plus qx plus r dot whole square. Is upon okay. Now ये मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, which is equal to न्यूमरेटर कितना आएगा? px square plus qx plus r into derivative of ax plus b. तो a into d by dx of x plus d by dx of b. Okay, minus क्या आना चाहिए? ax plus b. ax plus b into d by dx of px square. तो derivative of first function px square, p is constant, so p into d by dx of x square plus derivative of qx, q is constant, so q into d by dx of x plus d by dx of constant r. Okay, so numerator over. Now you write the denominator. Okay, denominator क्या आएगा? Upon px square plus qx plus r the whole square. सिंपलीफाई करो, मेरे से क्या है? आपका आंसर आ जाएगा. Instead of giving so many examples, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 11 तक सेम टाइम है. दिस वुड हैव गिवन 3 और 4 और तो अच्छे क्वेश्चन दिए होते. इट वुड हैव बीन वेरी नाइस. नाउ हियर आपको पता है d by dx of x raised to n फॉर्मूला लिख लो, तो वो लिख लो, and d by dx of constant k, derivative of constant is वो लिख लो. जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिखने का. Prefer to write that way. That will be very nice for the subjective exam. Your marks will not be cut if you are focusing to score full in maths. और जो स्टूडेंट जिनका मैथ्स इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब they are good, उनके they will be very nice in other applications. मैथ्स उनका थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका कम होगा. वो लोग भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज जो भी
सम ऑफ लिखो अथवा आपको अच्छे तरीके से आ रहा है उसमें यू राइट दिस फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस स्टेप्स तो उसमें आपको फुल स्कोर होगा और बाकी क्वेश्चंस में यू विल एंड अप द टीचर विल बी इंप्रेस्ड बाय योर सॉल्यूशन एंड ही विल एंड अप गिविंग यू मोर मार्क्स you will end up scoring 2 or 3 marks more maybe 5 marks more if it is 100 marks paper so अच्छे तरीके से लिखो a into d by dx of x is 1 what is derivative of constant b 0 minus कितना था ax plus b into b into d by dx of x square कैसे n into मतलब 2 into x raised to 2 minus 1 is 1 so 2 into x raised to 1 plus q into 1 plus derivative of constant r is 0 और नीचे भूलेगा नहीं px square plus qx plus r the whole square I became conscious पिछले सॉल्व में जब मेरी मिस्टेक हो गई तो I have become conscious कि I must write each and every formula तो मेरी मिस्टेक नहीं होगी ओके और जब भी आप सब्जेक्टिव पेपर लिखो तो जो स्टूडेंट्स who are not scoring above 90 marks in maths तो और who are scoring less than 80 or 85% marks in maths तो उनको क्या करने का आप पूरा पेपर तो अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो आपको 70-75% आ रहा है तो उसमें आप डिटेल सॉल्यूशन लिखो तो उसमें यू विल एंड अप स्कोरिंग मोर नाउ px square plus qx plus r into a into 1 is a so a plus 0 is a so into a minus कितना आएगा ax plus b into कितना आएगा 2px 2p into x plus b I don't know if this is the answer upon के multiply किया है let me check a into 3x square no they have multiplied so the answer has to be written as a into px square plus qx plus r minus ax plus b into 2px plus q upon px square plus qx plus r the whole square. Now, after doing this, what has been done? ये करने के बाद what must be done? Think. After doing this, brackets so a px square अच्छी तरीके से पहले a multiply कर दो अंदर so this becomes a px square plus multiply कर देता हूं ओके अगर आपको ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा तो मैं अभी इसको ऐसे लिखूंगा a into px square plus a into px square plus qx plus r minus ये ब्रैकेट है पहले टर्म का माइनस ax into 2px plus q plus b into 2px plus q okay whole upon px square plus qx plus r the whole square now multiply अब अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा a p x square plus a into qx plus ar minus so इसको पहले राइट लिखना है so equal to multiply कर देता हूं a p x square plus a q x plus ar minus 2ap x square plus aqx plus 2bpx plus bq okay upon यहां से जो है वो 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड का सिंपलीफिकेशन है px square plus qx plus r the whole square right so finished now you see how it can be done अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लो so a p x square plus a q x plus a r और फिर minus 2ab x square minus 2ab x square minus aqx minus 2bpx minus bq whole upon px square plus qx plus r the
होल स्क्वायर भूल गए और बाकी जगह आपने लिखा है टीचर वांट्स टू फिनिश द कैलकुलेशन, तो फिर प्रॉब्लम होगा। दैट्स व्हाई भूलेगा नहीं होल स्क्वायर। नाउ द आंसर विल बी apx square aqx gets cancelled and apx square minus 2apx square will be minus apx square, so minus apx square plus ar minus 2b px minus bp, so that means apx square minus 2apx square कितना आएगा, माइनस ऑफ apx square के जो ऊपर है लिख दिया प्लस ar, ये लिखा minus 2bpx and minus bp whole upon px square plus qx plus r the whole square. Is this answer या ऑर्डर पर ऊपर का चार्ट में आना चाहिए, माइनस apx square minus apx square, ओके, minus 2bp x पहले लिखा है प्लस ar minus bp वो पहले लिखा है। आंसर इज करेक्ट, राइट। यूजुअली क्वेश्चंस के टीचर माइट एंड अप आस्किंग दिस बिकॉज़ ज्यादा सिंपलीफिकेशन करना है इस क्वेश्चन में, नथिंग एल्स, तो अच्छे तरीके से खत्म करने का। तो पहले माइनस apx square minus 2bpx plus ar minus bq whole upon px square plus qx plus r the whole square. This is the answer. This one is taken as a one as a continue. Second answer minus apx square minus 2bpx plus ar minus bp over px square plus r. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी पिछले क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर दिया है, तो आराम से अब आप करो, ट्राई टू गेट दैट आंसर बिफोर आई गेट, ओके, फेयर एनफ। जस्ट 1 मिनट, गेट मी सम वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 और 11। लेट मी डू फर्स्ट 11। लेट fx is equal to 4 root x minus 2। root x है, x डिनोमिनेटर में नहीं है, root x है, so x must be greater than equal to 2। x नेगेटिव नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड क्या है, d by dx of fx। Okay, so this becomes d by dx of 4 square root of x minus 2. This you write as derivative of 4 root x. So 4 into d by dx of root x minus d by dx of, please directly मत लिख देना, d by dx of root x। अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए और आप डायरेक्ट लिख देते हो तो प्रॉब्लम होगा। This you write as 4 into d by dx of x raised to half minus d by dx of 2. Now, d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1 and derivative of constant कितना आता है 0। So apply that result and finish it off. So apply that result and finish it off. Okay? Apply the result and finish it off. So 4 into n half into x raised to half minus 1 minus derivative of constant 0. So 4 into आप लिख सकते थे half into x raised to minus half minus 0, right? यहाँ से आपने अगर ये स्टेप के बाद सीधा वो लिखा तो भी चलता। गेट आंसर मैं ऑर्डर चेंज करके 11 10 सॉल्व कर रहा हूँ। 4 so 2 into 1 upon x raised to half, so answer is 1, 2 upon root x, 2 upon square root of x और half root x डिनोमिनेटर में गया, x डिनोमिनेटर में गया, इसके लिए x 0 नहीं हो सकता, that's why my mistake। करेक्शन आंसर मेरा here नोट करके लिखो, for fx मैंने पहले क्या लिखा 4 root x minus 2, मैंने क्या लिखा था x is greater than equal to 0, equal to 0 नहीं आया क्योंकि डेरिवेटिव में नीचे डिनोमिनेटर में x जा रहा है, तो इसके लिए आप लिखो x is positive। ये करेक्शन है, greater than equal to 0 दिया था, कैंसिल करें। equal to 0 क्यों नहीं, because डेरिवेटिव में 2 over root x, x is going in the denominator, that's why।
So 2 upon root x 11 का आंसर yes perfect. Okay now और एक छोटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. So fx कितना दिया है a upon x raised to 4 a upon x raised to 4 minus b upon x square plus cos x और x डिनोमिनेटर में है इसके लिए मैं लिख देता हूं x is not equal to 0. तो fx को हम लिख सकते हैं a into x raised to minus 4 minus b into x square plus cos x. ओके अब इसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड d by dx of fx required is d by dx of fx required is d by dx of fx. So required is d by dx of fx which is equal to d by dx of a into x raised to minus 4 minus b into x raised to minus 2 plus cos x. See कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली रिजल्ट देंगे पर ऐसा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में I will skip the basic steps and I will give you the derivatives. Okay, पहला एक रिजल्ट अलग से आया है d by dx of cos x. Now d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1. मैं तो अपने स्टेट दिया कांस्टेंट को मैं नहीं लिख रहा तो यहां से आप आंसर लिख सकते हो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव a into n minus 4 into x raised to minus 4 minus 1 minus b into sorry x raised to minus 2 था ये x raised to minus 2 था मैंने सही लिखा है x raised to minus 2 हमारा पॉइंट करके है yes so n into x raised to minus 2 minus 1 plus what is the derivative of cos x minus sin x. Okay so अब जब आपको फटाफट आता है तो a into n minus 4 into x raised to minus 4 minus 1 is minus 5 minus b into यहाँ से इसका डेरिवेटिव x raised to minus 2 का डेरिवेटिव minus 2 into x raised to minus 2 minus 1 is minus 3 plus derivative of x is minus sin x. You see you will get the answer. 1 mark के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है. Then because cos भी आ गया और algebra भी आ गया plus into minus minus so minus 4a upon x raised to 5 minus 4a. So answer is plus into minus minus 4a x raised to minus 5 becomes upon x raised to 5 minus minus plus 2b upon x cube or minus sin x. Check the answer in the back of question number 10. Minus 4a upon x raised to 5 plus 2b upon x cube minus sin x. Okay. Now question number 9 बाकी था. Question number 9. अब 9 question देखो. Question number 9 में what I will do is that मैं थोड़े steps skip करूँगा. मैं थोड़े steps skip करूँगा और आप समझो कि वो कैसे हो रहा है. Question number 9. Let fx is equal to fx is equal to कितना है px square plus qx plus r whole upon ax plus b. Okay. डिनोमिनेटर में क्या है ax plus b तो not equal to 0 लिखो तो very nice. Not compulsory. Required क्या पूछा है इसका डेरिवेटिव. So derivative of fx पूछा है d by dx of fx. So d by dx of what they have asked px square plus qx plus r upon ax plus b. और आपको पता है कि pqr a b r constants are given non-zero constants understood are given constants. So here quotient rule has to be applied. So d by dx of dy is nothing but v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. Preferably if you write v not equal to 0 is excellent. अगर आप प्रोडक्ट को नहीं लिखते तो भी चलेगा. मतलब x plus v not equal to 0 लिखने की जरूरत नहीं है. p q r
ए बी आर कांस्टेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है और ये भी क्वोशिएंट रूल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ इन एग्जाम यू आर नॉट हैविंग टाइम या आप कोई रिवीजन कर रहे हो समझ तो ax plus b into d by dx of px square plus qx plus r, okay, minus px square plus qx plus r into d by dx of ax plus b, okay, upon ax plus b the whole square, perfect, okay। अब इतना आ गया है तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं कि नाउ हियर मैं सीधा वो रिजल्ट निकालने यूज करने वाला हूं d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1 and d by dx of constant is 0 d by dx of constant ऐसा है मैं ये नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा d by dx of constant is 0, ओके। अब देखो instead of giving that individual derivative and all that डायरेक्टली आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। In exam, it's fine if you are not writing this formula. अगर आपका पेपर छूट रहा है तो otherwise लिखो तो excellent है। ax plus b मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रहा हूँ। Try to understand. ax plus b into d by dx of px square. p constant, so p into derivative of x square. 2 into x is 2 minus 1 is 2 into x raised to 1 plus derivative of qx, q constant, so q into d by dx of x is 1 plus d by dx of constant r is 0, ऐसा लिख दें minus px square plus qx plus r। अगर आप रेफरेंस टेक्स्ट बुक से लोगे तो ऐसे ही करते हैं d by dx of ax plus p, ax में q constant, so a into d by dx of x 1 plus d by dx of constant b 0। ऐसे मैं सारे क्वेश्चंस without writing the formulas, without writing the quotient rule and all that stuff I could have finished और फिर वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। इसके लिए सारे पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये सब स्टेप्स लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये कितना हो जाएगा ax plus b into 2px, simple 2px plus q minus which is equal to कितना आएगा ax plus b into ax plus b into 2px plus q minus a into 1 is a plus 0 कितना आएगा a, so minus में ये a लिख रहा हूँ या मैं लिख देता हूँ px square plus qx plus r into a whole upon ax plus b the whole square। now ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब इस बार मैं वो स्टेप नहीं बता रहा हूं कि ax into and all that stuff, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स कर दूंगा जो ऑलरेडी आप लोग 8th और 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में करते थे 8 9 10। ax दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करो, ax into 2px कितना होगा 2apx square ax into q plus a into qx plus 2bpx b into q plus bq bq with minus ap x square के मल्टीप्लाई करो aqx आगे माइनस टू माइनस aqx और ra minus ar aqx get cancelled, don't forget right upon ax plus b the whole square। अब आप देखो 2apx square minus ax square कितना होगा apx square plus 2bpx plus bq minus ar, that will be the answer। yes, exact answer है 2apx square minus apx square कितना आएगा apx square square plus 2bpx plus bq minus ra या ar क्या लिखा है ar लिखा है upon ax plus b the square, फिर upon ax plus b the square, that is the answer। fair enough, understood। तो ये स्टेप आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में तो ये नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिखते हैं। if you refer the solutions, now let me see if I can solve few more questions, let me see if I can solve few more questions। okay, now question number
12 and 13 I will solve later on. 12 13 को मार्क करो, 19 और 30 उसको मार्क करो, that I will solve later on. Okay, now okay, so that is done. Okay, now let me do question number 14. Question number 14 is very nice. 14 is same as 20. Sorry, I made mistake. 15 में करता हूँ. 15 में करता हूँ. Let fx is cosec x into cot x. Let fx is cosec x into cot x. सीधा रिजल्ट है. So क्या करोगे आप? Required क्या? Derivative of this function. So that is d by dx of cosec x into cot x. पिछले क्वेश्चन में अभी तक क्वोशंट टू था, तो ये क्वेश्चन आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट टू लगाना है. सो d by dx of u into d को क्या फर्स्ट फंक्शन d into du by dx प्लस u into सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव dv by dx. अप्लाई करो. cot x into डेरिवेटिव ऑफ cosec x प्लस अब काफी बार वो क्वोशंट टूल लगाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट टूल में इधर माइनस लिखते हैं और क्वोशंट टूल प्लस लिखते हैं. यू कैन से वेरी वेरी बिग केयरलेसनेस. आराम से पहले जब भी आपके सारे क्वेश्चंस करो तो फॉर्मूला लिखते जाओ तो अच्छा रहेगा. ये कैसे आप निकालोगे? तो सेकंड फंक्शन cot x into d by dx of cosec x plus first function cosec x into d by dx of cot x. मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं? बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है उसके डेरिवेटिव का रिजल्ट आ जाएगा. दैट्स व्हाई मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं. तो ये कितना हो जाएगा? which is equal to cot x into what is d by dx of cosec x minus cosec x into cot x plus मैं लिख रहा हूं cosec x into what is d by dx of cot x minus cosec square x plus into minus cosec x into cos square x plus into minus cosec cube x. Have I already taken out that formula? Let me see. Yes, minus cosec cube x minus cosec x cot square x. Let's see order change it. So that's the answer. So minus cosec cube x minus cosec x into cot square x. See, इसमें से आप minus cosec x अगर आप कॉमन निकालते हो तो टेक आउट minus cosec x कॉमन, so you will be left with cosec square x plus cot square x. और ये कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, पीछे ये आंसर है. This is the answer. Anyone is fine. और अगर आप minus cosec x कॉमन निकालते हो और ये आंसर है तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करके बोलेंगे कि cosec square x plus cot square x 1. गलत. cosec square x minus cot square x 1 होता है. This is the answer. Let me see my for one more question or not. Just 1 minute. Okay. Done this. Now. Okay. Example 21. Already we have obtained the derivative of cot x, मतलब gx को निकाल चुके हैं. तो एग्जांपल 21 कर देता हूँ. एग्जांपल 21 का फर्स्ट मैं कर देता हूँ कि कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ fx कितना है? sin 2x. सी sin 2x जितने भी हमने रिजल्ट्स किए हैं मैंने आपको आज क्या सिखाया? d by dx of sin x cos x, d by dx of d by dt of sin t cos t. मतलब जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल x होता है उसमें त्रिभुज में कोई भी फंक्शन है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है. ये क्वेश्चन fx is sin 2x तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते. fx sin 2x को आपको लिखना पड़ेगा 2 sin x cos x. मतलब to try to express that function in a way in which the coefficient of x is 1. You ready here? Now required is d by dx of fx which is d by dx of sin 2x और sin 2x क्या होता है? d by dx of 2 sin x cos x. Now 2 is constant, so 2 outside into d by dx of sin x into cos x. अब here product 2 लगाना पड़ेगा, so apply
d by dx of u into v is v second function into derivative of first function du by dx plus u into derivative of second function du by dx. So 2 times क्या लिखोगे first function second function cos x into d by dx of sin x plus first function sin x into d by dx of second function cos x. अब आपको रिजल्ट तो पता है, अब आपको रिजल्ट कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि d by dx और sin x क्या होता है cos x, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे cos 2x. गलत, don't do that way. So 2 times now cos x into what is d by dx of sin x? Okay, cos x plus sin x into what is d by dx of cos x minus sin x. Okay, so this becomes 2 into cos x cos square x plus into minus sin square x. अगर आपको ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं आता तो बेटर है आप इधर ही छोड़ दो 2 times cos square x minus sin square x, but you must be knowing, so 2 times what is cos square x minus sin square x? Cos square x minus sin square x is cos 2x, so 2 cos 2x, this must be the answer. See, उन्होंने cos square x minus sin square x लिखा नहीं है, so you must write cos x, not a problem. आप इधर छोड़ोगे तो भी चलेगा, but better you write cos 2x. और हाँ, कौन सा फॉर्मूला था? नो, sin 2x बनेगा लेगा 2 sin x cos x, तो sin 2 थीटा आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा is cos square थीटा minus sin square थीटा. हमने सारे फॉर्मूला ट्रिगो के वेरिएबल थीटा में लिखे हैं, वेरिएबल अल्फा में लिखे हैं, वेरिएबल एक्स में लिखे हैं. So that revision which I had given you, that rigorous revision, जो extensive revision मैंने आपको दिया था, वो क्यों दिया था? ताकि ये सब आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. Divide x sin x cos x derivative of cos x minus sin x. So that is example number 21. अब तो बोले सर example number 21 का second करो gx is cot x. That we have done. The derivative of cot x using quotient rule already मैं कर चुका हूँ. So I will prefer not to solve it again. ठीक है? Okay, so that is finished now. So that is finished. Okay. Example 22 भी अच्छे questions हैं which we can solve, and now we will finish the remaining questions in the next video lecture. Let us see if I can solve one more question or not. Okay, instead of solving this, what I will give you is the definition of derivative. F is a real valued function. F is a real valued function. तो आपको याद है कि let वेरिएबल क्या रखा था? वेरिएबल is t constant x. तो f dash of x आएगा. Therefore f dash of x कितना था? Limit वेरिएबल t tends to constant x, f of t minus f of x upon t minus x. t minus x. फिर हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था कि let t minus x को हमने क्या लिखा था? let t minus x को हमने लिखा था h. let t minus x is h. therefore t कितना हो गया था? x plus h as t tends to x. t minus x tends to t की जगह पे x minus is 0, so h tends to 0. now f dash of x का definition in terms of, मैंने बोला था आपको h याद रखना है where the variable tends to 0. so f dash of constant x is limit h tends to 0, f of x plus h, t is x plus h minus f of x whole upon h. तो एक बार वापस लिख लो कि f dash of x is limit h tends to 0, f of constant plus that variable minus f of x whole upon h. क्लियर? और हाँ, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है उन्होंने? हमेशा थोड़ी कांस्टेंट x होगा. कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी x एंड कांस्टेंट कैन बी एनी अदर लेटर. तो f is a real valued function. See, they can ask for a 2 mark. Okay, give the definition of the derivative. या 1 mark में पूछ लेंगे. सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको. पहले लिख दो कि let वेरिएबल अगर मैं रखता हूं x और कांस्टेंट में रखता हूं a, तो therefore f dash of x क्या आएगा? गलत. f dash of
कांस्टेंट a आएगा, लिमिट वेरिएबल x अप्रोचेस कांस्टेंट a, f of x माइनस f of कांस्टेंट a अपॉन x माइनस a। फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, लेट x minus a is equal to h, therefore variable x becomes a plus h, as x tends to a, x minus a approaches 0, therefore h approaches tends to 0। ये सारी चीजें आपको याद बतानी चाहिए। इसी का यूज करके हमको क्वेश्चन नंबर 1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उतना टफ नहीं है, बट स्टिल तो f dash of constant a will be limit h tends to 0, f of x क्या है, a plus h minus f of a whole upon h। so f dash of a कितना होगा, f dash of a होगा limit वेरिएबल h tends to 0, f of a plus h minus f of a upon वेरिएबल h। अगली आज के इतना काफी है, ये भी मैंने आपको इसका रिवीजन दे दिया, मतलब ये भी आपको लर्न हो गया होगा। So see, it will not take more than 10 minutes to revise all the points. You should have an honest intensity and honest efforts लगाओ, आराम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, so that's it for today. Thank you, work hard, take care।